हेलो दोस्तों, मैं हर्षद चैटर्जी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। तो पहले तो हम जान लेते हैं दोस्तों, कम्युनिकेशन मतलब होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं इसके बारे में तो यह है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बात करके हो सकता है या लिख के हो सकते हैं, कुछ और मीडियम से भी हो सकता है, बट बेसिकली आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप किसी को दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉट ओनली ऑन इंडिविजुअल लेवल बट जब आप टीम में काम करेंगे या कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि वहां पे आपको इंफॉर्मेशन किसी को देना पड़ेगा एंड किसी से इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा। तो ये तो हो गया सिंपल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, बट कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। पॉइंट 1, इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन एंड एंगेजमेंट। जब आप टीम में काम करते हैं दोस्तों या कंपनी में काम करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेगा। पहले स्टार्ट करते हैं अपने डिपार्टमेंट, नहीं आपको दूसरे जो आपके कोलीग्स है, टीममेट्स है, उनके साथ बात करना पड़ेगा, आइडियाज को शेयर करना पड़ेगा एंड काम करना पड़ेगा। वहां पे आपको कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें डिपार्टमेंट में, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, तो अगर आपका किसी काम है जो दूसरे डिपार्टमेंट से आपको करवाना है, उनसे कुछ हेल्प चाहिए, तो वहां पे भी आपको मतलब कम्युनिकेट करके प्रॉपरली जो प्रोसेस है एंड जो आइडिया है शेयर करना पड़ेगा। तो वहां पे भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप जितने अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे दोस्तों, उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप बिल्ड होगा अमॉन्ग द टीममेट्स एंड बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। पॉइंट 2, प्रोडक्टिविटी। दोस्तों अगर प्रॉपरली आपको पता है, आपके पास कम्युनिकेशन हुआ है कि आपको क्या करना है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, आपका ड्यूटीज क्या है, तो आप भी अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। जैसे आपके मैनेजर आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करके बताते कि क्या क्या चीज आपको करना है, तो उस हिसाब से आप अपना काम कर पाएंगे। ओवरऑल जो आपका प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होगा। पॉइंट 3, इंक्रीज मोरल। दोस्तों अभी जब टीम में काम करते हैं दोस्तों, कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ टीममेट्स का थोड़ा मोटिवेशन लो हो जाता है, वो थोड़ा लो मोरल में रहते हैं। तो टीममेट्स अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाए, उनको बता पाए कि उनका काम कितना इम्पैक्ट है, सबका काम ही कुछ ना कुछ इम्पैक्ट होता है, तो अगर आप दिखा पाते हैं कि उनका इम्पैक्ट कितना है, तो वो मोटिवेट होते हैं एंड फिर और अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं या काम करते रहते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन से लो मोरल को भी हम हटा सकते हैं। पॉइंट 4, ग्रेटर लॉयल्टी। मतलब जो एम्प्लॉय, सपोज आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं एंड आपको लगता है कि आप इंपॉर्टेंट है, कंपनी आपको वैल्यू देती है, आप जो काम करते हैं कंपनी खुश है एंड कंपनी आपको वैल्यू दे रही है कि जो भी आप काम करें दैट इज गुड, तो फिर एक अंदर से एक अच्छा फीलिंग आता है कि यस, मुझे कंपनी के लिए और अच्छे से काम करना है। तो ये कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है कि दोस्तों, क्योंकि कंपनी को आपको बताना पड़ेगा या कंपनी के हायर मैनेजमेंट में जो भी है उनको आपको बताना पड़ेगा कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है, कैसे आप कंपनी को हेल्प कर रहे हैं, तो ही आपको मतलब वो कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यस, मैं भी अच्छे से काम कर रहा हूं, मैं जो काम कर रहा हूं इज हेल्पिंग द कंपनी ग्रो। तो जब ऐसा होता है ना दोस्तों, जब आपको लगता है कि आप कंपनी के लिए मैटर करते हैं, तो आप ज्यादा देर मतलब उस कंपनी में काम करते हैं ना, आपका ड्यूरेशन भी लॉन्ग रहता है कि वर्क आप एक कंपनी में ज्यादा टाइम के लिए काम करते हैं। पॉइंट 5, रेड्यूस चर्न। इसका मतलब क्या है, मतलब जो कंपनी से लोग छोड़ते हैं या स्विच करते हैं वो कम रहता है। क्यों? क्योंकि सपोज आपको लगता है कि आपका जो वर्क है वो वैल्यूएबल है, कंपनी आपको वैल्यू देती है, तो ऑब्वियसली आप जितना टाइम एक कंपनी में काम करेंगे आप उतना हायर पोजीशन पे जाएंगे। आप कंपनी के बारे में कम लोअर लेवल से हायर लेवल सभी में काम करते हैं, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग रहेगा एंड ओवरऑल आप कम्युनिकेट भी अच्छे से कर पाएंगे। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन, लॉयल्टी बढ़ेगा, आप ज्यादा देर काम करेंगे एक कंपनी में एंड कम लोग छोड़ेंगे, तो कंपनी के लिए तो बेनिफिशियल ही है कि ज्यादा मतलब लोग रह रहे हैं एंड ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि एवरी टाइम कोई छोड़ता है ना दोस्तों, तो कंपनी को कॉस्ट लगता है किसी और को लाने में, तो वो कॉस्ट कंपनी का सेव हो रहा है। पॉइंट नंबर 6, फ्यूअर कॉन्फ्लिक्ट्स। अब दोस्तों जब आप टीम में काम करेंगे तो इंडिविजुअल्स का ओपिनियन अलग रहेगा एंड अगर कम्युनिकेशन ठीक नहीं रहा तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए इंश्योर करना है कि सभी टीम मेंबर्स प्रॉपरली कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी आइडियाज हैं सबको पता है क्या काम चल रहा है। पॉइंट नंबर 7, मोटिवेशन। हमने ऑलरेडी बात किया कि लो मोरल को हटाने के लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट
मोटिवेशन के लिए भी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि जब एम्प्लॉयज को पता रहेगा कि कंपनी क्या चाहती है, कंपनी क्या मतलब सोचती है उनके बारे में, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, तो एक एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, जिसके कारण कंपनी भी अच्छा करती है, आप भी अपने काम में अच्छा करते हैं। एंड अगर मोटिवेशन कम हो रहा है तो भी कम्युनिकेट करके पता चलेगा कि क्यों, कुछ रीजन है क्या जिसके वजह से कोई मोटिवेशन कम हो रहा है और ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स था जिसके वजह से कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा तो एक लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @edyoda EDYOD। आज के लिए इतना था दोस्तों, फिर से अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।